नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन गोपाल मंदिर स्थित पटनी बाजार में पिछले 8 वर्षों से सराफा यूथ फेडरेशन भगवान गणेश की प्रतिमा विराजित करते आए हैं। ऐसे में इस बार बेंगलोर और रतलाम के मंदिर की तर्ज पर गणेश पंडाल को सजाने का विचार आया। सराफा यूथ फेडरेशन ने गणेश उत्सव के दौरान गणेश पंडाल को 11 लाख रुपए से सजा दिया, जिससे यहां दर्शन करने आने वालों की भीड़ लग गई। दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को गणेश को भोग लगाकर 1 का सिक्का वितरण किया गया। इसलिए सभी व्यापारियों ने अपनी क्षमता के हिसाब से रुपए एकत्रित किए और देखते ही देखते 11 लाख रुपए जमा हो गए। 3 दिन के लिए भगवान गणेश को अर्पित किए गए। रुपए में 10 से लेकर 500 रुपए तक के नोट शामिल है, जिसमें गणेश पंडाल को सजाया गया। इतना सारा कैश पटनी बाजार के व्यापारियों ने एकत्रित करके गणेश पंडाल में 3 दिन के लिए अर्पित किया है। पटनी बाजार में सोना चांदी के व्यापारी ने 11 लाख रुपए के 10, 20, 50, 100 और 500 के फ्रेश नोट खुद के पास से और कुछ बैंक से लेकर जुटाए हैं। सराफ यूथ फेडरेशन द्वारा ये विगत 13 वर्षों से हम लगातार गणेश जी का स्थापना करते हुए आ रहे हैं। इस बार हमने कुछ नया करते हुए प्रभु को नई करेंसी हमारे उज्जैन हमारे भारत के नोटों से सजाया है। इसमें हमने 11 लाख रुपए के नोट से भगवान का श्रृंगार किया है और आगे भी हम कुछ और नया करने की सोच रहे हैं। इसमें 11 लाख रुपए के नोट लगे और सहयोग मिला है। अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता है। पूरे बाज़ार में इसने सहयोग दिया है और सभी ने अपनी अपनी तरफ से गड्डियाँ पहुँचाई है। किसी ने 1, किसी ने 2 गड्डियाँ पहुँचाई है, जो उन्हें वापस दे दी जाएगी। नोट की काउंटिंग नहीं है, अमाउंट की काउंटिंग है हमारे पास कि इसमें 11 लाख रुपये के नोट लगे सभी तरीके के, 10 के, 20 के, 50 के, 100 के, 200 के और 500 के। लोगों का अच्छा सा रिस्पांस मिल रहा है। दर्शन करने काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं और आज हमारी तरफ से प्रभावना में 1-1 का सिक्का भी बांटा जाएगा। प्रशांत सोनी। उज्जैन में स्ट्रीट डॉग के काटने के बाद रेबीज होने से शहर में दूसरी मौत हो गई है। करीब 1 महीने पहले नागझिरी क्षेत्र में रहने वाले युवक पर स्ट्रीट डॉग ने हमला कर उसे हाथ और पैर पर काट लिया था। 20 दिन में ही युवक को रेबीज के लक्षण देखने लगे। परिजनों ने उसके 5 अलग अलग अस्पतालों में इलाज कराया, लेकिन ठीक नहीं हो सका, जिसके बाद 6 तारीख को उसकी मौत हो गई। रेबीज से मौत के मामले का खुलासा परिजनों ने 4 दिन बाद किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्ट्रीट डॉग के काटने के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऑटो चालक मनोज शर्मा के बड़े बेटे सोनू शर्मा फैक्ट्री में काम करता था। सुबह जल्दी नागझिरी से क्रॉस होकर जा रहा था। इस दौरान वहीं के स्ट्रीट डॉग ने उसे काट लिया। शासकीय जिला अस्पताल में सोनू इंजेक्शन भी लगवाया था। करीब 20 दिन बाद सोनू की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे उज्जैन के अमलतास पुष्पा मिशन सहित इंदौर के एमवाई अस्पताल भी ले गए, लेकिन जान नहीं बच सकी। मुंह से लार टपकने लगी थी। हम उसे लेकर सिविल अस्पताल पहुंचे थे, जहां पता चला कि वह रेबीज से संक्रमित हो चुका है। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि कुत्ते के काटने के बाद रेबीज के लक्षण 2 सप्ताह से लेकर 4 महीने के बीच आ जाते हैं। रेबीज को डेवलप होने में समय लगता है। डॉग बाइट के 20 से 25 मैरिज को रोज इंजेक्शन लगाए जाते हैं। पुराने और नए को मिलाकर करीब 60 इंजेक्शन डॉग बाइट के लग रहे हैं। जंगली जानवरों के काटने के बाद पहले घाव को साबुन और पानी से धोकर साफ कर लें। घाव को साफ पट्टी या कपड़े से ढक लें। पहले डॉक्टर को दिखाएं। कुत्ता काट खाया था। सुबह से वो टिफिन लेके जा रहा था काम करने के लिए। 8 बजे कुत्ते ने काटा उसे। वापस घर आ गया वो। मुझे अस्पताल ले गया मैं उसे, तो उसे इंजेक्शन लगवाए, 2 इंजेक्शन लगवाए। अपना नॉलेज नहीं था। मैं ऑटो चलाता हूँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या उसके मतलब 8 दिन बाद 15 दिन बाद तबीयत खराब हुई। बुखार आया थोड़ा सा उसे। बुखार में अस्पताल ले गया, जाँचें फाँचें करवाई तो उसको रेबीज बता दिया। ये हुआ उसके साथ में। फिर क्या करा? क्योंकि उसमें जहाँ भी अस्पताल ले गया झेलते नहीं उसको। ये करवाओ, दूर दूर भगते लोग उससे। हवा से डरता हुआ, हवा से डरने लग गया था वो। लाल टपकने लग गई थी उसकी। ये हुआ उसके साथ। उसको मैंने उज्जैन में 4-5 जगह दिखा दिया। उसके बाद इंदौर ले गया, फिर अमलतास ले गया। फिर क्या हुआ? घर आके शांत हो गया वो। 6 तारीख को 6 तारीख को शांत हो गया घर आके। कितने दिन इलाज चला? 1 ही दिन इलाज करा इंदौर वालों ने, नहीं मना कर दिया एमवाई वालों ने। क्या बोला कि इसका कोई इलाज नहीं? हाँ, इसका कोई इलाज, घर ले जाओ उसको। अब मैं कैसी हरकतें करता था वो? हरकतें कुछ नहीं, हवा पानी डरने लग गया था, लाल टपकने लग गई थी मुझसे उसकी। ये हो रहा था उसके साथ। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनोज शर्मा है। वो उनका क्या नाम है? सोनू शर्मा। सोनू शर्मा काम करने जाता था पुट्टा फैक्ट्री में। किस दौरान हुई थी घटना? कब हुई थी? कैसे हुई थी उसके साथ में? अभी घटना तो 20 दिन पहले हुई थी। उसके 20 दिन बाद इसको असर हुआ कुत्ते का। देखिए, कल ही मीडिया के माध्यम से मेरे नॉलेज में भी एक बात आई कि शहर में एक 20-22 साल का युवक था जो डॉग बाइट की वजह से जिसका एक्सपायर हुआ। वो
हालांकि उसके परिजन लोग ऐसी हिस्ट्री दे रहे हैं कि 20-25 दिन पहले उसको डॉग बाइट हुआ था। हालांकि इस टाइप का पेशेंट हमारे नॉलेज में तो नहीं आया, क्योंकि ना तो उनका यहाँ पर हमारे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उनका ना तो यहाँ पर रेबीज़ का वैक्सीनेशन हुआ है और ना यहाँ पर कोई इलाज हेतु वो आए थे। तो हालांकि फिर भी ये एक बड़ा मुद्दा सामने आया है कि अभी डॉग बाइट के केसेस हमारे पास में आ रहे हैं। अगर नए केस की बात करें तो लगभग 25 से 30 रोज़ नए केस हमको देखने में आते हैं। और डॉग बाइट से या और भी कोई जंगली जानवरों के काटने से या पेट एनिमल के काटने से रेबीज़ होने की संभावना रहती है। तो इस केस में सभी से अपील है शहरवासियों से कि अगर कोई भी पेट एनिमल अगर किसी व्यक्ति को काट लेता है, चाहे वो फर्स्ट डिग्री का घाव हो, चाहे वो सेकंड डिग्री का घाव हो, चाहे वो काटने पर उसके दांतों के निशान हो या नाखून के भी निशान हो, तो रेबीज़ का वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। क्योंकि रेबीज़ एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। हम वैक्सीनेशन से इसको 100% ठीक कर सकते हैं। इसका वैक्सीनेशन भी बहुत इजी है। पहले के टाइम पर 14 इंजेक्शन लगते थे, पर अब आजकल 4 इंजेक्शन का डोज हो गया है। जब ऐसा बाइट का केस आता है तो 24 घंटे के भीतर पहला इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। पहला इंजेक्शन का डोज 24 घंटे के भीतर लगने के पश्चात 3 दिन बाद, 7 दिन बाद और 28 दिन बाद इसका डोजिंग लगता है। अब अगर केस छोटा हो या फिर उसको कम लगी हुई हो तो उस केस में हम एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन करते हैं। और अगर घाव ज़्यादा बड़ा हो या फिर कमर के ऊपर हो या ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी हो, ग्रेड 3 का हो, तो उसमें इम्यूनाइजेशन भी होता है। एंटी रेबीज़ इम्यूनाइजेशन भी हमारे द्वारा किया जाता है, जो हमारे जिला चिकित्सालय में ओपीडी आवर्स में फ्रीली अवेलेबल है। चूँकि शहर बड़ा है, यहाँ पर केसेस भी काफ़ी सारे देखने में हमें आए हैं, तो हमारे अस्पताल प्रशासन द्वारा एक व्यवस्था कर रखी है कि एक रेबीज़ का वैक्सीनेशन रूम अलग ही बना रखा है। तो 9 से 2 के बीच में जो ओपीडी आवर्स है उस टाइम पे वैक्सीनेशन फ्रीली और फुल्ली लग रहे हैं। और सभी से निवेदन है कि जब भी कोई ऐसा बाइट का केस हो, चाहे वो डॉग बाइट हो, मंकी बाइट हो, कैट बाइट हो, ऐसे केसेस में भी रेबीज़ के वैक्सीनेशन लगते हैं। उज्जैन कतिया बाखल स्थित राधा कृष्ण का कई वर्षों पुराना प्राचीन मंदिर है, जहां पर कतिया समाज द्वारा डोल 11 के उपलक्ष्य में आरती की गई, जिसके बाद चल समारोह निकाला गया। चल समारोह में समाज के वरिष्ठ जन एवं समाजजन बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कतिया समाज के अध्यक्ष फतेहचंद बाघेला एवं उमेश कुमार अटनेरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि डोल चल समारोह के बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कतिया समाज डोल 11 के महापर्व के रूप में विगत 200 वर्षों से मना रहा है, जो पटनी बाजार गोपाल मंदिर चल समारोह 16 सागर पहुंचा, जहां पर पूजन आरती पश्चात डोल पुनः कतिया बाखल पहुंचकर हर वर्ष की तरह इस बार भी कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आने वाले एकादशी की डोल 11 महापर्व मनाया गया। जलवा पूजन के बाद ही संस्कारों की शुरुआत होती है। कहीं कहीं पर इसे सूरज पूजा भी कहा जाता है। चल समारोह में समाज की महिला भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। इस वर्ष भी कतिया समाज सेवा समिति द्वारा फूल जल जुलनी एकादशी के उपलक्ष्य में फूल डोल चल समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसका हम जिनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी फतेहचंद बाघेला जी के नेतृत्व में जो चल रहे हैं, तो ये हम कतिया बाखल से होते हुए गोपाल मंदिर, लाल भाई फूल भाई मार्ग होते हुए पिपली नाका होते हुए और ईदगाह जो अपना 16 सागर पे उसका पूजन करके, जलवा पूजन करके फिर पूर्वत की तरह हम हमारे गंतव्य स्थल कतिया बाखल में पूर्व आ जाएंगे। मितेश नागमोतिया, मीडिया प्रभारी, कतिया समाज युवा संगठन। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हमारा सामाजिक जो कार्यक्रम है फूल डोल चल समारोह बड़ी भव्यता के साथ पूरे समाज जन के साथ यहाँ से गोपाल मंदिर, अब्दालपुरा, नयापुरा होते हुए और अंकपात 16 सागर मार्ग जावेगा और वहाँ से जलवा पूजन करके माता यशोदा का, भगवान श्री कृष्ण दोनों का पूजन करके और वापसी इसी मार्ग से वापसी आएगा। ये परंपरा पिछले हमारी 100 साल से चली आ रही है। आज जो कतिया समाज सेवा समिति के हमारे अध्यक्ष श्री फतेहचंद जी बाघेला के कार्यकाल में फूल डोल चल समारोह का भव्य आयोजन पूरी समाज के साथ आनंद और उल्लास के साथ ये मनाया जाता है। ये हमारे सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए, समाज को एकत्रित करने के लिए ये चल समारोह प्रतिवर्ष हम निकालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विजय सिंह बैरागी, मैं विजय सिंह नागमोतिया, कतिया समाज सेवा समिति और सह सचिव। हमारा राधा कृष्ण मंदिर से फूल डोल चल समारोह निकलता है प्रतिवर्ष और ये हमारी करीब 100 साल से अधिक परंपरा है। राधा कृष्ण मंदिर से ये त्यौहार जन्माष्टमी से शुरू होता है, जिसमें 18 दिन पालने में कृष्ण जी को झुलाया जाता है और 18वें दिन झूल डोलनी 11 के दिन
माता यशोदा इनको अपने गोद में बिठाकर जल पूजन करने 16 सागर ले जाती है। वहाँ माता जी वहाँ पे कृष्ण जी की आरती होती है। आरती के बाद धूमधाम से वहाँ से वापस रिटर्न मारते हुए और शहर से घूमते हुए वापस अपने मंदिर का प्रस्थान करती है। फतेहचंद बाघेला, समाज सेवा, कतिया समाज सेवा समिति का अध्यक्ष। उज्जैन में शुक्रवार को हुए हादसे में एक युवती की मौत हो गई। बताया गया कि हरिगढ़ थाने तक की कोई भी पक्की सड़क नहीं होने की वजह से ग्रामीण क्षिप्रा नदी पर बड़े डैम से नदी को पार करते हैं। यह डैम करीब 15 वर्ष पहले बनाया गया था, जो कि जर्जर हो चुका है। घटना के समय बालिकाएं अपने बड़े पापा के साथ डोंगी से नदी पार कर रही थी। अचानक डोंगी अनियंत्रित हो गई और पलट गई, जिससे तीनों बहनें रीता, भावना और लक्ष्मी नदी में गिर गई। घटना में रीता और भावना को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि लक्ष्मी की मौत हो गई। एडिशनल एसपी रितेश भार्गव ने बताया कि 16 वर्षीय लक्ष्मी की मौत हो गई। इसका शव बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उज्जैन से 25 किलोमीटर दूर हरिगढ़ में डोंगी में अपने बड़े पापा के साथ नदी पार कर रही, तभी डोंगी अनियंत्रित हो गई, जिससे 3 बहनें क्षिप्रा नदी में डूब गई। तत्काल उनके बड़े पापा ने 2 बहनों को बचा लिया, जबकि 16 साल की लक्ष्मी नामक युवती की मौत हो गई है। उज्जैन झूल झिल्ली डोल 11 पर्व पर आज शाम को 6 बजे बैरवा समाज द्वारा झांकियां, अखाड़े और रस मंडल निकाले जाएंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की डोल भी होगी। इस संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा कंट्रोल रूम पर बैरवा समाज की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाजजन और पुलिस अधिकारीगण मौजूद थे। शहर में लगभग बैरवा समाज के 18 मोहल्ले हैं। सभी मोहल्ले से झांकी बनाकर 3 बत्ती चौराहे पहुंचकर जुलूस शुरू होगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि डोल 11 पर शाम 6 बजे से निकालना प्रारंभ होगी झांकियां। बैरवा समाज और पूर्व प्रशासन की बैठक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें बैरवा समाज द्वारा मक्सी रोड स्थित किशनपुरा मंदिर से चल समारोह प्रारंभ किया जाएगा। शनिवार को निकलने वाले चल समारोह की व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए शुक्रवार को महापौर श्री मुकेश टटवाल द्वारा निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक, समाज के वरिष्ठ जन, निगम अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी के साथ संपूर्ण मार्ग का निरीक्षण किया जाकर आवश्यक व्यवस्थाएं, जिसमें पथ प्रकाश व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, मार्ग पर पैचवर्क अतिक्रमण हटाए जाने, झाड़ियों की ट्रिमिंग करने एवं पेयजल की व्यवस्था करने हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं। 11 डोल 11 के अवसर पर किशनपुरा से जो निकलने वाला मुख्य फूल डोल चल समारोह, उसके मार्ग का पूरा निरीक्षण किया। मार्ग में आने वाली विभिन्न जो समस्याएं हैं, जहाँ पे कहीं तार लगे हुए हैं, कहीं पेड़ों की कटाई करनी है, सड़कों के गड्ढे भरने हैं, इन सारी व्यवस्थाओं को देखा और उनको सभी को दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए हैं। तो कल सारे शहरवासी हमारे जल झूलनी 11 का डोल 11 का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। क्या पूरा कार्यक्रम? जैसा कि आप सभी वैसे जानते हैं, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बैरवा समाज द्वारा सभी मोहल्ले के अखाड़े व खलीफाओं द्वारा झांकियाँ का निर्माण किया जाता है और यह सारा डोल 11 के उपलक्ष्य में किया जाता है। और ये पुलिस प्रशासन के संग मीटिंग हुई है और ये सारी चीज़ें शाम को 6 बजे से स्टार्ट हो जाएंगी और सारी 3 बत्ती चौराहे पे इकट्ठा होकर स्टार्ट होंगी, जो कि 16 सागर तक जाती है। सभी बैरवा समाज के 18 मोहल्ले हैं और 18 मोहल्लों में से ही निकलती। जैसे आप नाम दूँ मैं आपको, तो जैसे योगेश्वर टेकरी की जो आपके पीछे झांकी खड़ी हुई है, वो किशनपुरा है, देसाई नगर है, आमापुरा है और विष्णुपुरा है, प्रकाश नगर है, नारायणपुरा, मतलब सही प्रकार से ऐसा है। पवासा की भी है। हमारी झांकी में एक तरफ तो आज जैसे देखा जाए तो कृष्ण भगवान जी की शायद सूरज पूजा हुई थी, तो उसके उपलक्ष्य में निकाला जा रहा है। जो एक तो यशोदा मैया कृष्ण भगवान को गोद में लिए हुए घूम रही हैं बाल रूप में, और दूसरा जो है कंशवध है, जो कृष्ण भगवान के मामा जी थे, उनका वध बताया गया है। शरद। उज्जैन में नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया, जिसमें पक्षकारों का अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। इस दौरान हजारों की संख्या में केसेस का निराकरण किया गया है। उज्जैन में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन उज्जैन के नए कोर्ट भवन में किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेश से 14 सितंबर को जिला उज्जैन के समस्त न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपेश तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया।
इसके बाद दीपेश तिवारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत का भ्रमण कर विभिन्न शासकीय और निजी स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं न्यायाधीश खंडपीठों का न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत का भ्रमण कर विभिन्न शासकीय और निजी स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। डीजे दीपेश तिवारी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में संपूर्ण जिले के लिए 53 न्यायिक खंडपीठों का गठन कर दिया गया है, जिसमें पक्षकारों की आपसी सहमति से अधिक संख्या में समझौता योग्य प्रकरणों का आपसी राजीनामे के आधार पर न्यायालयों में लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का समाधान कराया गया, जिनके पक्षकारगण को न्यायालयों द्वारा सूचना जारी की गई थी। नेशनल लोक अदालत विद्युत विभाग एवं नगरपालिका निगम सहित अन्य विभागों और बैंकों द्वारा बकायादारों को वन टाइम सेटलमेंट सहित अन्य विभागों और बैंकों द्वारा बकायादारों को वन टाइम सेटलमेंट करने पर बकाया राशि पर उसके सरचार्ज पर नियमानुसार छूट का लाभ प्रदान किया गया। डीजे दीपेश तिवारी की उपस्थिति में पति और पत्नी ने एक दूसरे को माला पहनाकर विवाद को खत्म किया। एलडीएम बलराम बैरागी और बैंक अधिकारी गिरिराज सक्सेना ने भी लोक अदालत में दी गई सेवाओं की जानकारी दी। 10:30 बजे हमने इसका इनॉग्रेशन किया था। लगभग अब 1-1:30 बज रहा है। अभी हम यहाँ जो ग्राउंड पे आए हुए हैं तो यहाँ बैंक्स के दूसरे कंपनीज़ के जिनके लोन वगैरह के डिफ़ॉल्ट चल रहे हैं, रिकवरी मैटर्स हैं, उसमें कई संस्थाएं यहाँ पे आई हुई हैं। अभी मैंने उनसे चर्चा की है तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। मुझे लगता है कि कुछ कंपनीज़ ने तो 1 करोड़ के ऊपर, नगर निगम ने जैसे 1 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर लिया है। डिफरेंट बैंक्स जो हैं उन्होंने भी अच्छा खासा कलेक्शन किया है लाखों में, तो आज करोड़ों में इनकी रिकवरी होने वाली है। जी हाँ, मेरे हिसाब से सक्सेस है। और ऐसा रिस्पांस पिछली बार हमको नहीं मिल पाया था, कुछ कारण रहे होंगे पक्षकारों के। आज पक्षकारों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। पक्षकार टर्नअप हो रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं और अपने मत विवादों का निराकरण करा रहे हैं। सर, कितने खंडपीठों पे कितने मामले रखे गए? आज हमने आज हमने कुल 51 खंडपीठों का गठन किया है। पूरे उज्जैन जिले में हमारी जो तहसीलें हैं 5 उसमें और जिला मुख्यालय में मिला सारे खंडपीठें अपना काम अभी कर रही हैं। और एक अच्छी बात यह है कि जो हमारे पेंडिंग केसेस हैं उसमें से 600 से ऊपर केस अब तक निपटा चुके हैं आधे दिन में, और उम्मीद करते हैं कि ये 1500 के आसपास जाएंगे। तो एक दिन में 1500 केसेस का डिस्पोजल हो जाना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि अगर 30 कोर्ट मिल के या 50 कोर्ट मिल के एक दिन में एक जजमेंट भी करती हैं तो 50 होते हैं, 2-2 करती हैं तो 100 ही होते हैं। अगर एक दिन में 1500 केस का डिस्पोजल होता है तो पेंडेंसी में हमारे बहुत फ़र्क आता है। न्यायालय के पास दूसरे केसेस को जो कठिन है या जो राजीनामा नहीं हो रहा है उनको निराकरण के लिए एक्स्ट्रा समय मिलता है, पक्षकारों का बहुत फ़ायदा हो जाता है। ये एक नुक्कड़ नाटक का भी हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में हमारे यहाँ आते हैं, बच्चे काम करते हैं या लोग हैं, उन्होंने समाज में जागरूकता लाने के लिए कि बच्चियों के साथ किस तरह का बर्ताव होता है जो कि नहीं होना चाहिए सामाजिक दृष्टि से, और कौन से ऐसे कृत्य हैं जो अपराध की श्रेणी में आते हैं, उसका प्रदर्शन करने के लिए, उसके प्रति जागरूकता लाने के लिए इन्होंने एक मंचन किया हमारे यहाँ। मैं इन बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ है इनका और आगे भी ये इस तरह से करते रहेंगे। हम समाज में जागरूकता लाने का प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।